जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए पेटी सेट नंबर 10 करेंगे और पेटी सेट नंबर 9 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग लाइव में जल्दी जुड़ जाइए। दोस्तों, इस क्लास का टाइमिंग है डेली सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा और डेली लाइव आप लोग देखिए, ठीक है। और लाइव चैट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आंसर है, आप लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, बी है लाहौर, सी है अहमदाबाद और डी है हरिपुरा। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर फटाफट बताइए कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है उसका सही उत्तर है, यानी कि लाहौर अधिवेशन में यह कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है यहाँ पे कि स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारतीयों को तैयार करना, बी में है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना, सी में है कि नमक कानून तोड़ना और डी में है सरकार को आतंकित करना। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि 2 का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बता रहा है कि नमक कानून तोड़ना, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में है कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? मौलाना आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या यानी कि अशफाक उल्ला खान। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, उसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 4 नंबर। 4 में है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? रूढ़िवादी दल, श्रम दल यानी लेबर पार्टी, उदार दल या समाजवादी दल। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर लाइव चैट में बताइए कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लगा रहा है कि श्रमिक दल यानी लेबर पार्टी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 4 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5 नंबर। 5 में है कि माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव से, स्वतंत्रता की योजना से, 3 जून योजना से या वायसराय योजना से। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि माउंटबेटन की स्वतंत्रता एवं भारत विभाजन की योजना को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि 3 जून योजना, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 जून योजना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 6 नंबर। 6 में है कि धोंतु पंथ को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह था तात्या टोपे, नाना साहब, गंगाधर राव या कुंवर सिंह। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि धोंतु पंथ को जिस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था वह नाम क्या था। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका बी लगा रहा है नाना साहब, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 6 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है 7 नंबर। 7 में है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को या BN राव को। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार के किस रूप के गाने जाता है। तो ऑप्शन नंबर को आपको क्या हो जाएगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 7 का जो लगा रहा है ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है। तो BR अम्बेडकर के गाना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर को। तो 8 नंबर में है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? संसद का, मंत्रिपरिषद का, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का या प्रधानमंत्री का। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उस पर किसका शासन होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 का सी नंबर करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पश्चात करते हैं? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कितने वर्ष पश्चात करते हैं। तो जो राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का जो गठन करते हैं तो यह करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है दोस्तों।
10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर लगा रहा है ब्रिटेन, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 10 का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर की, तो 11 नंबर में है कि आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2, अधिकतम 5, अधिकतम 1 या कोई अधिकतम सीमा नहीं है? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं आंसर अधिकतम 2, उसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकतम 2 चुनाव लड़ सकता है। तो 11 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन में है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या केरल उच्च न्यायालय? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि जो लक्षद्वीप है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार आता है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है कि केरल उच्च न्यायालय, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 12 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? केरल यूरेनियम में, कर्नाटक लौह अयस्क, कर्नाटक मैग्नीज या तमिलनाडु लौह अयस्क? लाइव चैट में आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ है उसमें किस राज्य में स्थित है और यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 20 का आंसर लगा रहा है कि कर्नाटक लौह अयस्क, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक राज्य में है और इससे लौह अयस्क खनिज निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तस्मानिया को, मलेशिया को, नौक को या इंडोनेशिया को? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लगा रहा है इंडोनेशिया, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 14 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में है कि पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिचल स्केल, मर्केली स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल या केल्विन स्केल? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि जो पवन की गति को दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि ब्यूफोर्ट स्केल, उसका सही उत्तर है। तो 15 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है वह कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटभाग पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटभाग पर या यूरोप के तट पर? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी व लंबी प्रवाल भित्ति है वह कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अंगोला। बी में है कि अल्जीरिया, मोरक्को, पश्चिम सहारा। सी में है लीबिया, सूडान, मिस्र। और डी में है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है उसका सही उत्तर है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, जीवाश्मकी कहते हैं, कोशिकी कहते हैं या आनुवंशिक कहते हैं? तो लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि वातावरण व जीवों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया है उसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी कहते हैं। तो 18 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर का। तो 19 नंबर में है कि न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या मन्नार की खाड़ी में? तो आप लोग लाइव चैट में 19 का आंसर बताइए कि न्यूमर द्वीप कहाँ पर स्थित है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा है बंगाल की खाड़ी, उसका सही उत्तर है। तो न्यूमर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 20 नंबर। 20 नंबर में है कि भारत में आय व संपत्ति के विवरण की असमानताएं इसका अभिप्राय है।
ऑप्शन नंबर ए में भारतीय समाज सामंतवादी है, बी में अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है, सी में भारतीय समाज रूढ़िवादी है, डी में योजनाएं असफल हुई हैं। तो आप लाइव चैट में आंसर बताइए कि भारत में आय व संपत्ति के विवरण की असमानताएं किसका अभिप्राय है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा है अर्थव्यवस्था अल्प विकसित, उसका सही आंसर हो जाएगा। तो 20 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 21 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? प्रथम योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना या छठी योजना। आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को किस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है चतुर्थ योजना, उसका सही उत्तर है। जो कि निर्भरता के उद्देश्य को जो योजना शामिल किया गया वह चतुर्थ योजना है। ठीक है, तो 22 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 23 नंबर में है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय उद्योगों के लिए आदर्श तकनीक कैसी होनी चाहिए? पूंजी प्रधान, श्रम प्रधान, भूमि प्रधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय उद्योग के लिए आदर्श तकनीक कैसी होनी चाहिए वो आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो 23 नंबर का जिन्होंने ऑप्शन नंबर जो लगा रहा है बी श्रम प्रधान, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो श्रम प्रधान होनी चाहिए। तो 23 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में कि कुकिंग गैस निम्नलिखित में से मिश्रण होता है, यानी कि कुकिंग गैस जो होता है यानी कि एलपीजी होता है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन व प्रोपेन का, ऑक्सीजन व मीथेन का, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन या हीलियम का। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कुकिंग यानी कि एलपीजी गैस से किसका मिश्रण है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर लगा रहा है कि ब्यूटेन व प्रोपेन का, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो एलपीजी ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। तो 24 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? पक्षी में, मत्स्य में, उभयचर में या स्तनधारी में। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी लगा है स्तनधारी, उसका सही उत्तर है। तो व्हेल मछली स्तनधारी वर्ग में आती है। तो 25 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 26 में कि विटामिन डी के सृजन के निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है? रेटिनॉल, फोलिमिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल। तो आप लोग लाइव में इसका आंसर बताइए लाइव चैट में कि विटामिन डी के सृजन के में जो निम्नलिखित में कौन सा पाया जाता है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बता रहा है उसका राइट आंसर है, यानी कि कैल्सीफेरॉल इसका आंसर हो जाएगा। तो 26 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर की, तो 27 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए 27 नंबर के में कि भारत में जो तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाया है मध्य प्रदेश, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। तो 27 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की खेती प्रायः होती है पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर या पहाड़ी ढाल पर। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि चाय की जो खेती प्रायः कहाँ होती है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका डी लगा रहे हैं कि पहाड़ी ढाल पर, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चाय की खेती प्रायः पहाड़ी ढाल पर होती हैं। तो 28 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 में कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से है, पोलो से है, क्रिकेट से है या हॉकी से है। तो आप लोग बताइए कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने बताया है कि बी नंबर पोलो, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 में कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? तीरंदाजी का, बेसबॉल का, क्रिकेट का, हॉकी का। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सा खेल है जिसका आरंभ इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका क्रिकेट लगा रहा है, उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट खेल है जिसका आरंभ इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, तो 30 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 की। तो 31 में है कि सरदार सरोवर परियोजना
के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या कृष्णा नदी? तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर लगा रहे हैं नर्मदा नदी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 32 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गया? विवेकानंद, अरविंद घोष, राजगोपालचारी, गोपाल कृष्ण गोखले? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि 32 का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने 32 का इसका लगा रहा है बी यानी कि अरविंद घोष, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 32 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33 नंबर, और 33 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह में के मूलतः मूल स्तंभ में चिन्ह है यानी कि सिंह है। तो कितना है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 4 है। ठीक है, तो 33 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने खालिस्तान का पदभार संभाला यानी कि कब राष्ट्रपति का पदभार संभाला? ठीक है, तो भारत के 10वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति या भारत के 13वें राष्ट्रपति? तो आपको लाइव चैट में इसका आंसर बताया कि जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है भारत के कैवें राष्ट्रपति के पदभार ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें भारत के 13वें राष्ट्रपति के पद का ग्रहण किया। ठीक है, तो जिन्होंने 34 का डी आंसर लगाया उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, और 35 नंबर में है कि वर्तमान में भारतीय रुपया ऑप्शन नंबर ए में चालू खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, बी में कि चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, सी में कि पूंजी खाते पर अंशतः परिवर्तनीय है, या पूंजी खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है? तो आप लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि वर्तमान में भारतीय रुपया क्या है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 35 का बी बता रहा है उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी का चालू खाते पर पूर्णतः परिवर्तनीय है। ठीक है, तो 35 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 36 नंबर। 36 नंबर में कि चरक किस राजा का राजवैद्य था? कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या समुद्रगुप्त का? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि जो चरक है किस राजा का राजवैद्य था? तो जिन्होंने 36 का ए इसका आंसर लगा रहा है कि कनिष्क का, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 36 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 है शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? कोंकण का किला, गोवा का किला, रायगढ़ का किला, पुरंदर का किला? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो शिवाजी ने कराया था, तो यह कराया था रायगढ़ के किला का निर्माण कराया था। तो 37 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने सी आंसर लगाया 37 का उसका 100% क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कहाँ कराया था? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में या डिंडीगुल में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से एक अत्याधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया था, वह कहाँ कराया था? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका सी लगा रहे हैं डिंडीगुल, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिंडीगुल में कराया था। तो 38 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? इटली में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रिया में है या कनाडा में है? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। तो जिन्होंने 39 का बी आंसर लगा रहा है जर्मनी, उसका करेक्ट आंसर है जो ब्लैक फॉरेस्ट है वह जर्मनी देश में स्थित है। तो 39 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 में कि संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित कानून रखे गए हैं? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? तो जो संविधान की है जो भूमि सुधार संबंधित जो कानून रखा गया है, तो इस कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगाया उसका सही उत्तर है 40 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 9 थी, 7 थी या 13 थी? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर लगा रहा है 7 थी, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 41 का सी नंबर सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42।
42 में है कि आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में प्राय निम्नलिखित में से दिनों में होती है, यानी कि जो आधे घंटे की जो सभा होती है यानी चर्चा होती है वो लोकसभा में किस दिन होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बी में है कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। सी में है मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। या डी में है कि सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि जो आधे घंटे की चर्चा लोकसभा में किस दिनों होती है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका बी लगा है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट होता है, यानी कि सोमवार उसके बाद मंगलवार छोड़ करके बुधवार होता है, बुधवार उसके बाद शुक्रवार होता है, यानी कि लगले बुधवार शुक्रवार लगले होता है और सोमवार होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 का बी नंबर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में ले जाने योग्य है? याचिका क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय में ले जाने योग्य है। तो जिन्होंने 43 का बी इसका लगाया उसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 43 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 44 नंबर। 44 नंबर में है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसे कितने समय के अवसर पर भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में, 3 माह में, 1 माह में या 1 वर्ष में? तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो कितने दिनों के अंदर इस पद को भर लिया जाना चाहिए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका लगा रहा है कि ये नंबर 6 माह, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 माह के अंदर इसको भर लेना चाहिए। तो 44 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 45 नंबर। और 45 में कि निम्नलिखित में से किसको पद से हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या राज्यपाल को? तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि किस पद को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका डी लगा रहा है कि राज्यपाल, उसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान में नहीं है। तो 45 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 46 नंबर। और 46 नंबर क्वेश्चन में है कि शून्य आधारित बजटिंग किस पर जोर देती है? 1 में है कि सीमित घाटा वित्तीय, बी में है 2 में है यानी एकदम स्क्रैच, 3 में है कि व्यय के इतिहास की उपेक्षा करते हुए बजट तैयार करना। उपयुक्त कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा कथन इसका सही उत्तर होगा वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 46 का आंसर बताना है कि कौन होगा। तो यहाँ पे जो आपको विकल्प में दे रखा है कि 1 और 2, बी में दे रखा है 2 और 3, सी में दे रखा है 1 और 3 और डी में दे रखा है कि 1, 2, 3। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो जो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम स्क्रैच से नया बजट तैयार करना, मतलब यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 2 और 3 यानी कि व्यय के इतिहास की उपेक्षा करते हुए बजट तैयार करना। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 में कि किसी फर्म की कुल आय का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर आता है? उत्पाद गुने कीमत का, उत्पाद माइनस कीमत का, या कुल लाभ का, या कुल कीमत माइनस कुल लागत का? आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइए कि किसी फर्म की कुल आय का मान किसके बराबर आता है। जिन्होंने 47 का ए आंसर लगाया है उत्पाद गुने कीमत का, उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 47 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थिति जब व्यापार चक्र में चढ़ाव आने लगता है और उत्पाद तथा रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाते हैं? प्रतिसार कहलाती है, पुनरुत्थान कहलाती है, मौसमी उतार चढ़ाव कहलाती है, या सामाजिक हित लाभ कहलाती है। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताएं कि वह कौन सी स्थिति है जब व्यापार चक्र में चढ़ाव आने लगता है और उत्पाद तथा रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं। तो जिन्होंने 48 का बी आंसर लगा रहा है यानी कि पुनरुत्थान, उसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पुनरुत्थान इसका करेक्ट आंसर है। 48 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर की, तो 49 में है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र पर, बी में है अनंत पर, सी में है फोकस पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका लाइव चैट में से बताइए कि कोई वस्तु जो है उत्तल लेंस के अनंत पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर इसका सी लगा रहा है फोकस, उसका सही उत्तर जाएगा फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो 49 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो 50 नंबर में है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम
दिशा बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में विद्युत धारा की उस चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र में रखता है, बी में विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, सी में विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग फटाफट 50 का आंसर बताइए। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है कि विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो 50 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 50 में आपको कितना सही हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का ऑल का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आप लोग इससे पहले आपको 9 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी का प्रीवियस ईयर करके क्वेश्चन अथी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।